कुदरत की हर नियामत से धनी प्रकृति का वरदान देवभूमि, संस्कृति और सभ्यता का वरदान जहाँ बसते हैं कण कण में भगवान, ये है उत्तराखंड। स्वागत है आपका एक और सुंदर वीडियो में। आज लेकर आया हूँ आपका अपना दोस्त एक सुंदर वीडियो आपके लिए। प्यारे दोस्तों, चमोली उत्तराखंड का एक ऐसा जिला है जहाँ जाना आपके लिए वाकई अद्भुत होता है। चमोली जिला कई तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तीर्थ स्थलों को, सामाजिक स्थलों को, पर्यटक स्थलों को अपने में संजोया हुआ है। यहाँ की सुंदर सुंदर हरितिमा, सुंदर धरित्री, सुंदर चारों तरफ फैली हरियाली आपको वाकई, अगर एक बार आप यहाँ आते हैं तो आप मनमोहित हुए बिना नहीं जा सकते। एक तरफ अलकनंदा और मंदाकिनी का शोर है, तो दूसरी तरफ सुंदर सी फैली हुई ये चारों तरफ वादियां, कुल्लू की घाटी, तुंगनाथ आदि तीर्थ स्थलों की खूबसूरती चारों तरफ बिखरी हुई है। इन्हीं में से एक बहुत सुंदर स्थान जो सतयुग से आज तक अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को तथा स्वयं भगवान की मां बनी थी, ऐसी मां सती अनुसुईया मंदिर में आज हम लोग जा रहे हैं। वाकई यह मंदिर ऐसा लगता है मानो किसी माँ के दर पर, किसी देवी के दर में हम जब जाएं तो कितनी सुंदर अनुभूति वहाँ होगी, कैसी वहाँ की सुखद चेतना हमें प्राप्त होगी, वह इस वीडियो में हम देखेंगे। चारों तरफ सुंदर सुंदर पहाड़, ऐसा लगता है मानो हम किसी हरित प्रदेश में आ गए हैं। ये सुंदर झरने, ये सुंदर पेड़, उनमें चहचहाती हुई चिड़ियाएं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहां आप पहुंचे कैसे। अनुसुईया मंदिर चमोली जिले के मंडल नामक गांव के पास में स्थित है। आपको यहां जाने के लिए देहरादून, दिल्ली, अल्मोड़ा, ऋषिकेश आदि किसी भी स्थान से आप यहां आसानी से आ सकते। आप सबसे पहले ऋषिकेश से श्रीनगर, कर्णप्रयाग होते हुए चमोली आए। चमोली से आप गोपेश्वर और गोपेश्वर से मंडल नामक गांव तक आपको गाड़ी से सफर करना होता है, और उसके कुछ ही दूर बाद आप इस मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। लगभग 5 किलोमीटर का यह पैदल सफर है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से इस पैदल सफर को, क्योंकि जो रोड का सफर है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको मंडल तक रोड से आना है, और उसके बाद हमें चलना है इस पहाड़ी पर, इस पगडंडी पर। बहुत अधिक हरियाली, बहुत अधिक शांति, बहुत अधिक नीरवता, मन को प्रसन्न कर देने वाली यह जो छटाएं हैं प्रकृति की, वाकई एक माँ का दरबार ही इतना सुंदर हो सकता है। यहाँ बहुत अधिक लोग नहीं आते हैं, इसलिए सुनसान और प्रकृति अपने स्वरूप में है। बहुत कम छेड़खानी हमने प्रकृति से यहाँ पर देखी है। जब हम यहाँ से हम पैदल चलना शुरू हुए, हम एक अच्छे समूह के साथ थे, हम काफ़ी लोग थे इसमें चलने के लिए। यहाँ से हम पैदल चलना शुरू हुए। ये नदियाँ, ये झरने, आपको वाकई देख के लगेगा कि उत्तराखंड में कितनी सारी चीज़ें हैं जो अनछुई हैं, जिनको अभी बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है। ये दर बहुत सुंदर है, चारों तरफ झरने हैं, चारों तरफ नदियां हैं, पहाड़ हैं। हम यूं ही चलते गए और पता ही नहीं चल रहा था कि हम कब सफ़र को दूर पार कर रहे हैं। रास्ते में कई सुंदर सुंदर दृश्य हमें हमारे मन को प्रभावित कर रहे थे, प्रफुल्लित कर रहे हैं, खुशी आनंद दे रहे हैं। ये झरने, ये नदियाँ, ये हवा के झोंके वाकई बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो अवश्य कहेंगे कि हमें एक बार सती अनुसुईया माँ का मंदिर देखना है। हम यूं ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इन नज़ारों को अपनी आंखों से आनंद लेते हुए चल रहे हैं। अभी कुछ दूर के बाद एक शिलालेख, प्राचीन शिलालेख हमें मिलने वाला है। बहुत शिलालेख बताया जाता है कि काफ़ी प्राचीन शिलालेख है। अब
हम जब उसमें पहुंचेंगे तब हम आपको उसकी और जानकारी देंगे। हम कोई कहीं भी बिल्कुल भी जरा सा भी थकान नहीं है, जरा सा भी मन थका हुआ नहीं है। बिल्कुल एक जैसे एक बच्चा अपने माँ के घर जाने के लिए प्रसन्न होता है, वैसे ही हम लोग भी इतने खुश हैं और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। वाकई अमेजिंग और वाकई एक दिलचस्प ये यात्रा है। अब हम उस शिलालेख के पास पहुंच चुके हैं। अशोक कालीन जो शिलालेख हैं, उसके बाद अगर कोई प्रमाणित शिलालेख है और उस काल का शिलालेख है तो वह यही शिलालेख है। पुरातत्व विभाग ने इसकी यहाँ पर पूरा जानकारी दी हुई है। अब हम यूं ही फिर आगे चलते हैं और चलते हुए हम कुछ ही दूर में अब अनुसुईया मंदिर है। यहाँ से एक ये चढ़ाई जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये चढ़ाई का मार्ग थोड़ी सा कठिन है। 1 किलोमीटर लगभग हमें चढ़ाई में चढ़ना होगा और यूँ चढ़ते हुए हमें सती अनुसुईया मंदिर का दर्शन होने लगा है, दीदार होने लगा है। सती अनुसुईया मंदिर से पहले ये गणेश मंदिर है। बताया जाता है कि यह प्राकृतिक मूर्ति है, यह स्वयंभू गणेश हैं अपने आप। यहाँ पर इस मूर्ति को किसी कलाकार ने नहीं बनाया है, अपितु यह स्वयंभू है, स्वयं बनी हुई मूर्ति है। अब थोड़ी ही दूर में हम अनुसुईया मंदिर के दर्शन करेंगे। हमने श्री गणेश भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं सती अनुसुईया मंदिर की ओर। दूर से दिखता हुआ वह सती अनुसुईया मंदिर, चारों तरफ सुंदर हरे भरे खेत। हमने यहाँ थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे। अब हम आपको सती अनुसुईया की कहानी भी मैं आपको बताते चलूँ। सती अनुसुईया मंदिर जो यह मंदिर हम देख रहे हैं, इसके बारे में बताया जाता है कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की जो पौराणिक कथा है वो हम यहाँ के पंडित जी से भी सुनेंगे। अभी अनुसुईया मंदिर के पुजारी हैं, मुख्य महंत हैं वहाँ के, तो आपसे निवेदन है कि यहाँ का इतिहास और पौराणिक महत्व आप हमें बताने का कष्ट करेंगे। प्रभु ऐसा है, जो ये स्थान है जो ये प्रसिद्ध है, ये पुत्र वरदायिनी के लिए ही ये माता अनुसुईया का जो मंदिर है वो फेमस है। यहाँ पे निसंतान दंपति जिनकी संतानें नहीं होती, यद्यपि अगर वो यहाँ पे माता रानी के दरबार में माथा टेकें तो, और ये आज से ही नहीं, कम से कम हम लोगों की सेमवाल बंधुओं की 7 पीढ़ी निकल चुकी है और आज तक कोई भी यहाँ बिना संतान। दूसरा, इसी स्थान पे माता ने ब्रह्मा विष्णु में इसको बच्चा बनाया था और यहीं पे माँ की परीक्षा ली थी ब्रह्मा विष्णु महेश ने। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पे अत्रि मुनि जी का आश्रम है, वो माता जी के पति हैं। उन्होंने वहाँ साधना की थी और माता ने यहाँ साधना की थी और इन्होंने अपने तप से ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मांड के रचयिता जो हैं, उनको बच्चा बना दिया। फिर जब ब्रह्मा विष्णु महेश को माता ने बच्चा बनाया तो उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता रानी को वरदान दिया था पुत्र प्राप्ति का, क्योंकि माता के बच्चे ने तो पुत्र वरदायिनी का जो आशीर्वाद दिया था, जो वरदान दिया था, वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ को दिया था। और यही वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बने। जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए आना हुआ है, हाँ जी, तो उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे वो आ सकते हैं? देखो, वैसे मूलतया हम लोग इस चीज़ को ओपन बताते नहीं, क्योंकि ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए होता है जो संतान वाले होते हैं। लेकिन आपने पूछ लिया तो थोड़ा बहुत एकदम खुल के नहीं बताऊंगा, सूक्ष्म में बताऊंगा। उनका प्रोसीजर ये होता है कि उन्होंने रात को यहाँ मंदिर के अंदर बैठना पड़ता है, उनको ध्यान लगाना पड़ता है। और किसी भी तिथि में या कोई विशेष दिन? किसी भी दिन आ जाओ आप, उसके लिए कोई विशेष तिथि नहीं है। आप आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, मतलब 365 दिन, साल के 365 दिन 12 महीने ये मंदिर खुला हुआ रहता है और वो दंपति कभी भी आ सकते हैं। तो उन लोगों को रात को यहाँ बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। और माँ जो है सपने में आती है, सपने में आके कुछ भी देती है। अब क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, क्या देती है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो जो भी माँ को सपने में आके देगी वही संतान की प्राप्ति है। और इसके लिए कोई समय नहीं है कि आप आ जाओ, कल आओ, कभी भी आओ। इस मंदिर के संदर्भ में एक विशेष मेला भी लगता है। हाँ, इस मंदिर के उसमें एक दत्तात्रेय जयंती है। ये आपका आता है दिसंबर में, कोई फिक्स डेट नहीं होती है। दिसंबर में एक तिथि आती है, उस बीच इसका मेला होता है। मेले के दिन कुछ विशेष? मेले के दिन विशेष ये होता है कि गांव से 5 डोलियां यहाँ आती हैं। वो माता रानी की बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, वो यहाँ आती है मेले में। तो उस दिन ये है कि दत्तात्रेय का जन्म भी हुआ था और उस पर्व को थोड़ा
एक वो दिया गया है कि भाई उस दिन दत्ता, उसी दिन मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ने वरदान दिया माँ को। तो 3 पुत्र दिए थे माँ को, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। अच्छा, ये उसी 3 दिन दिए थे। हाँ जी, ये 3 पुत्र थे माँ अनुसुईया हाँ के। जी, हाँ जी। ये 3 पुत्र वरदान में मिले और तीनों पुत्रों का समावेश है। ये जो दत्तात्रेय है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश है, त्रिमुखी है। हाँ, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का समावेश दत्तात्रेय जी के। तो 3 पुत्र माँ को वरदान में थे। मतलब ये प्रमाणिक है कि यहाँ निसंतान अगर दंपति आता है तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देख ले, करोड़ों में तादाद है इसकी। ये जो अच्छा। आप घंटियाँ देख रहे हैं, अगर हम इनको रखने लगे, बांधने लगे, तो मेरे ख्याल से हरिद्वार तक आज तक पूरा हो जाता है। हाँ, करोड़ों में तादाद है वरदान के, और होता ही होता है। मेरे सामने तो ऐसे ऐसे लोग आने हैं कि पंडित जी 20 साल हो गया और 20 लाख खर्चा हो गया, किस डॉक्टर को नहीं दिया, लेकिन यहाँ के उनके बच्चे हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपके 40s के, एम्स के खुद डॉक्टर यहाँ जाते हैं। हाँ, एक आस्था है, विश्वास है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी आस्था। और यहाँ प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है। हम किसी मंदिर और मंदिर में जाते हैं, विशेष मांगते हैं कि माँ मेरा ये काम हो जाए, भगवान मेरा ये काम हो जाए। होती होंगी, पता नहीं किस पीढ़ियों में होती है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष है। मैंने मांगा तो मुझे ही मिलेगा, और ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 साल में हो जाता है। सिर्फ पुत्र के लिए ना, संतान के लिए। संतान हम मांगने के लिए मैं कुछ और चीज़ मांग लूँ, वही गलत है ना, लेकिन जिस चीज़ के लिए मंदिर है ना, पुत्र वरदायिनी के लिए है, तो पुत्री के लिए उनकी विशेष 2 या 3 साल में पूरी हो जाती है। वैसे भी प्रकृति में आने के लिए टाइम तो लगता ही है इंसान को, जाने में टाइम तो लगता नहीं, पर आने में बहुत टाइम लगता है। तो ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, पंडित जी से इस कथा को सुनने के बाद, हम यहाँ से चले हैं अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि मुनि सती अनुसुईया के पति थे। वो यहाँ से कुछ दूरी पर तपस्या करते थे और सती अनुसुईया यहाँ पर कुटिया बनाकर तपस्या करती थी। अत्रि मुनि का आश्रम यहाँ से थोड़ी ही दूरी में है। बताया जाता है कि वहाँ पर अभी एक कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष वहाँ अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। हमने जाना है, देखते हैं कितनी दूरी में है। रास्ता बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, सीधा रास्ता है, चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। हमारे दोस्त सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं इस यात्रा को करने के बाद। वो वाकई आनंद के, कुछ लोग इसमें एक आध बार पहले भी आ चुके हैं और कुछ लोग पहली बार इस यात्रा में हमारे साथ हैं। हमें भी ये सौभाग्य पहली बार मिल रहा है। वाकई मंदिर की जो सुंदरता है वो तो अद्भुत है ही है, लेकिन जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, उसकी बात ही कुछ अलग है। ये हमारे साथी लोग यहाँ पर ये रास्ता देख सकते हैं। ये एक रास्ता है जहाँ से हम रुद्रनाथ को भी जा सकते हैं। जो पैदल यात्री हैं, यहाँ से भी रुद्रनाथ का एक रास्ता है। मेरी इससे पहले की वीडियो में रुद्रनाथ के बारे में पूरा वर्णन है कि रुद्रनाथ कैसे जाएं, कितने विश्राम करके आप रुद्रनाथ जा सकते हैं और क्या उसका रास्ता रहेगा। यह दूसरा मार्ग है दोस्तों, यह दूसरा मार्ग है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। यह रास्ता कम चलन में है, लेकिन यहाँ से भी जो ट्रैकिंग के शौकीन लोग होते हैं, जो ट्रैकर्स हैं, जो अच्छे ट्रैकर हैं, वही जा सकते हैं यहाँ से। ये जो नीचे को रास्ता जा रहा है, ये हमें पहुँचाएगा अत्रि मुनि के आश्रम की ओर। टीन शेड बने हुए हैं लोग यात्री विश्राम के लिए, बहुत कम यहाँ पर लोग आते हैं। और अब ये नदी है, इस नदी के पास में ही अत्रि मुनि का आश्रम है। और ये वो सामने आश्रम है जहाँ मैं जिन सिद्ध पुरुष के रहने की बात कर रहा था, ये वो आश्रम है। यहाँ ये सिद्ध पुरुष कोई स्वामी जी, बाबा जी अकेले इस केवल जो रामशिला एक पत्थर है, इस पे इसकी गुफा के अंदर रहते हैं। देखिए, ये हैं वो महात्मा, इनके भी आप दर्शन कीजिए। वाकई ऐसे लोग विलक्षण हैं, ये वाकई सच्चे संत हैं। इनको मैं सच्चा संत कहूँगा, क्योंकि इतनी दूर और जिस आनंद और जो तेज इनके चेहरे पे है, जिस आनंद में ये जी रहे हैं, वही जीवन का सच्चा आनंद वाकई है। मोह माया से काफ़ी दूर और ईश्वर की साधना में रत ऐसे ही सिद्ध पुरुष वाकई हैं जिनसे भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की एक अलग पहचान होती है। धन्य है ऐसे महात्मा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियोओं की तरह पसंद आया होगा। आप मुझे और प्यार देंगे और मेरी और बाकी वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखी हुई हैं, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, औली, अल्मोड़ा, लखी उडियार, चितई मंदिर, चमोली आदि सभी वीडियो मेरे आप चैनल में देख सकते हैं। एक बार मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। तब तक के लिए नमस्कार। फिर एक अगली वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा।